बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी शार्प की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सी शार्प, डॉट नेट फ्रेमवर्क और आईडीई और ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था और एक सी शार्प के बेसिक सिंटैक्स, सिंपल प्रोग्राम के सिंटैक्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इसमें हमने एक सिंपल से प्रोग्राम का सिंटैक्स देखा था। उसमें नेम स्पेसेस को देखा हमने। इसमें नेम स्पेसेस क्या होते हैं, यूजिंग सिस्टम्स के थ्रू मेन फंक्शंस को देखा, मेन का जो मेथड होता है, क्लास को देखा, कुछ मेथड्स देखे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड की और कंसोल डॉट रीड लाइन को भी देखा और एक सिंपल सा हेलो वर्ड का हमने प्रोग्राम बना के उस कंप्लीट सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि बेसिकली वो काम कैसे कर रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा आज एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको। कि जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि सी शार्प जो है बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेथडोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि आपका जो प्रोग्राम होता है ना, ठीक है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं। प्रोग्राम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट भी होते हैं। इंटरेक्ट कैसे होते हैं कि बाय मीन्स ऑफ सम एक्शंस, ठीक है, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो एक्शंस हैं जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, इनको हम कहते हैं, ये एक्शंस हमारे मेथड्स हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे, कौन से ऑब्जेक्ट्स, जो सेम काइंड के होंगे तो उनकी हमारी डाटा टाइप उसको सेम होगी। ठीक है, और हम उनको ये भी कह सकते हैं या फिर ये हमारी सेम क्लास में है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा दोबारा देखें। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेथडोलॉजी है उसमें जो आपका प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होता है जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं। क्यों इंटरेक्ट होते हैं? टू परफॉर्म सम एक्शंस। ठीक है, ये जो एक्शंस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ये हम कहते हैं कि ये हमारे मेथड्स हैं। क्या है? मेथड्स हैं। जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डाटा टाइप भी सेम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक सेम क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन, माई सेकंड प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ ठीक है, नेम स्पेस जो हमने प्रोजेक्ट को नाम दिया है वो ये देखिए, वही नेम सेम यहाँ पे आ गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, हम बेसिकली एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम प्रोग्राम में करते क्या है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की होगी तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया होगा, वो बड़ा आसान होगा कि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेथडोलॉजी अभी मैंने डिफाइन की है, ठीक है, उस मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसी मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में। थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है, और वही मेथडोलॉजी, वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बाई प्रोग्राम। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास, ठीक है, एक क्लास बना ली मैंने। क्लास किसकी? क्लास को कोई नेम दे देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। आपने एडिशन परफॉर्म करनी है, आप एडिशन दे दें, सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन दे दें। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन नेम की एक क्लास है। उस क्लास में मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ अपना, कि मेरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। वो वेरिएबल की डेटा टाइप भी बतानी पड़ेगी साथ, कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है। स्ट्रिंग तो नहीं रख सकता क्योंकि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इंटीजर, फ्लोट या डबल, लॉन्ग डबल इस टाइप की रख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी डबल। ठीक है जी, एक वेरिएबल हमने ए ले लिया।
एक्शंस, हमने क्या कहा था, वो एक्शन बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास पब्लिक वाइड, और यहाँ पे हमने इन वेरिएबल्स को वैल्यूज इस फंक्शन में असाइन करनी है, इस मेथड में असाइन करनी है। मैंने असाइन वैल्यू का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। मैंने कहा जी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 9.3, दूसरा वेरिएबल बी है, उसकी वैल्यू क्या है जी 8.9, ठीक है। ये फंक्शन बन गया था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम इन दोनों के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी पब्लिक, अब जाहिर सी बात है दो वेरिएबल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी डेटा टाइप किस में है, डबल में है, तो हमारे आउटपुट भी हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे डबल में। तो पब्लिक डबल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, रिजल्ट्स चाहिए। हम कहते हैं यहाँ पे इनके रिजल्ट्स आ जाएं, यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स में क्या चाहिए हमें, रिटर्न, क्या रिटर्न करे, ए को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट इसमें क्या करना है जी, हम इसको शो करवा लेते हैं। हम एक और एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्शन बेसिकली क्या हमने कहा था, मेथड पब्लिक वाइड शो का हमने एक मेथड बना दिया, CW टैब टैब कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, शो में हमने कहा जी ए वेरिएबल की वैल्यू, ये देखें जी ए को हमने कॉल कर लिया, CW टैब टैब, यहाँ पे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, बी की, CW टैब। अब दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं जी, किस में स्टोर करवा रहे हैं, रिजल्ट्स वाले मेथड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे कैप्शन दी रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स वाला जो हमने मेथड बनाया था उस मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। सेमीकोलन लगाएगा एंड पे, नेक्स्ट मूव पर। अच्छा जी इस लाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्या इशू है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्पेलिंग ठीक है, रिजल्ट्स 0 रिजल्ट्स। अच्छा जी हाँ, ये देखें ये रिजल्ट्स है, ये बेसिकली एक मेथड था, तो इसको कॉल करने के लिए सेम हमें पैरेंथेसिस भी यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, देन ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये एरर रिमूव हो चुका है। ये था जो हमने एक क्लास में हमने करना था। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन की क्लास को इस दूसरी क्लास में यूज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये क्लास है एक दूसरी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिली थी प्रोग्राम की, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने MM कर दिया, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। हमने नेम चेंज किया, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इसका भी नेम चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया ना, हमने ये देखें MM डाल दिया। तो आप कोई भी नेम अपने प्रोग्राम के सिनेरियो के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। इस क्लास में आए, बिल्कुल सेम है, मेन के फंक्शन में आए, मेन के फंक्शन में आपने किसको कॉल करना है, किसको यूज़ करना है, हमने इस मल्टीप्लिकेशन की क्लास को, ठीक है। तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन की क्लास को यूज़ करना है, तो हम न्यू के ऑब्जेक्ट के साथ इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। हम कहेंगे जी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, m इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जो भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, जो भी मेथड्स लिखे हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे, जो इस मल्टीप्लिकेशन की क्लास में, यानी कि इस क्लास में, ये जो क्लास, ये देखिए ये क्लास थी, यहाँ पे आ गई इस क्लास की सारी फंक्शनैलिटीज थी, ठीक है। इनको यूज करना है किस में, यहाँ पे आके। अब मैं क्या करता हूँ जी, m के साथ बनाया मैंने, m डॉट, सबसे फर्स्ट क्या था जी,
वैल्यूज असाइन की थी ऊपर, असाइन वैल्यूज इसको कर लिया, बेहतर असाइन वैल्यूज को कर लिया, ठीक है। उसके बाद एम डॉट, ये रिजल्ट्स है हमारे, रिजल्ट्स हमने किस में ये सारा कर दिया था, शो में। ये देखें, ये शो में हमने रिजल्ट्स को कर दिया था, मैं यहाँ पे शो डालूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। एम डॉट शो को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये हमने सेमीकोलन शायद गलत लगाया था। अब देखें ज़रा इसको हम लाइन बाय लाइन चेक करने की कोशिश करेंगे। एम डॉट शो में अभी भी एरर आ रहा है, उसकी रीज़न ये, हाँ पैरेंथेसिस लगाना हम भूल गए। अब देखें ये एरर नहीं देगा। अब ज़रा प्रोग्राम के सिनेरियो को एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। हमने सबसे फर्स्ट किया क्या है, हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास को नेम दिया मल्टीप्लिकेशन। हमने उस क्लास के अंदर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की, असाइन वैल्यूज का फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया। रिजल्ट्स में हमने क्या कहा कि इन 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाए, और शो में हमने कहा जी ए वेरिएबल की वैल्यू लो, बी की लो, और इन दोनों को रिजल्ट्स में वापस लेके जाओ। रिजल्ट्स में क्या होगा जी, ए मल्टीप्लाई बाई बी होगा, और हमने ये रिजल्ट सारे के सारे कॉल कहाँ पे किए जी, इस यहाँ पे आके इस क्लास में हमने ये देखें मल्टीप्लिकेशन एम इज न्यू के ऑब्जेक्ट के साथ बनाया, असाइन वैल्यू एम डॉट शो कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ और रन टू कर्सर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मिनट रनिंग में जाते हैं। F10 ये जो फंक्शन कीज़ है आपकी F1 F2 से F12 तक, इसमें जो F10 है आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको A वेरिएबल पे ले जाएगा। ये बताएगा जी A वेरिएबल की वैल्यू, A जो वेरिएबल था इसको वैल्यू असाइन कीगी 9.3, देन ये ले जाएगा आपको B वेरिएबल पे। इसमें क्या है जी, वो बताएगा जी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है जी 8.9, ठीक है। देन वो डायरेक्ट आपको सेकंड क्लास में मूव करवा देगा। सेकंड क्लास कौन सी थी हमारी प्रोग्राम, उसमें वो क्या कह रहा है जी, ये वैल्यूज़ असाइन हुई थी, वैल्यूज़ क्या हुई थी, असाइन हुई थी। असाइन वैल्यूज़ के बाद वो ले गया आपको शो पे, किस पे ले गया, शो पे। शो में क्या हुआ, शो वाले मेथड में, ये देखिए शो वाला मेथड, ये बेसिकली शो का मेथड है आपका। शो वाले मेथड में क्या हुआ, वेरिएबल ए की वैल्यू लेगी, बी की वैल्यू लेगी, और इन दोनों को वापस इसमें क्या रिजल्ट्स में यहाँ पे ये लेके गया। रिजल्ट्स में क्या हुआ, रिटर्न करवा रहा है ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये वापस भी कंसोल डॉट राइट लाइन, जैसे F10 पे क्लिक करूँगा ये कंसोल डॉट रीड लाइन पे चला जाएगा, और देन F10 प्रेस करेंगे तो हमें रिजल्ट शो करवा देगा। ये देखिए वो बता रहा है कि ए वेरिएबल की वैल्यू 9.3 है, ये बी की वैल्यू 8.9 है, और रिजल्ट क्या है 82.77। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। ये जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्शन परफॉर्म होते हैं, वो बेसिकली मेथड्स होते हैं। फिर मेथड्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में यूज़ किया, फिर उस क्लास को हमने यूज़ किया। ये देखिए क्या था जी, मल्टीप्लिकेशन की क्लास, वेरिएबल ए, उनकी वैल्यूज़, रिजल्ट्स ए बी, फिर ये रिजल्ट्स यहाँ पे आए, फिर हमने इस मल्टीप्लिकेशन की क्लास को न्यू के ऑब्जेक्ट के साथ डिक्लेयर किया यहाँ पे, देन हम इसको ये देखें ये यूज़ कर रहे हैं। और आप रन टू कर्सर करके F10 से लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो होप टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह, सेम टाइम।